नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे सूरवीर की जिनका नाम कर्ण है। कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक हैं, जिनकी छवि वर्तमान में एक सूरवीर और दानी के रूप में प्रतिस्थापित है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म कुंती यानी श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ के घर एक वरदान के रूप में हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि कुंती के महल में आए। उस समय कुंती अविवाहित थी। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। सेवा भाव के दौरान दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भविष्य को अंतर्मन से देखा और कुंती से कहने लगे, तुम्हें राजा पांडु से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें मैं एक वरदान देता हूं कि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। इतने कहने के बाद दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। तभी उत्सुकता पूर्वक कुंती ने सूर्य देव का ध्यान लगाना शुरू किया। वह प्रतिदिन सूर्य की पूजा अर्चना करने लगी। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया, जिसके कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें सूर्य का तेज झलकता था। यही नहीं, जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल थे। अविवाहित होने के कारण लोक लज्जा से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया था, जहां कुछ ही मीलों दूर महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे कपड़े धो रहे थे। उसी समय उन्होंने एक टोकरी को बहते हुए देखा और नदी से बाहर ले आए, जहां उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है, जिसे देख दंपत्ति जोड़ा काफी खुश हुआ। उन्होंने उसे गोद लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसका नाम वासुसेन रखा गया। किशोरावस्था से ही कर्ण युद्ध कला में पारंगत थे। वह अपने पिता के भांति रथ की जगह युद्ध कला में अधिक रुचि रखते थे। एक दिन उनके पिता अधिरथ उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, जो इस समय के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धाओं में से एक थे। गुरु द्रोण सिर्फ गुरु वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, जिसके चलते उन्होंने सूद पुत्र कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और द्रोण क्षत्रिय को ही शिक्षा देते थे। इसके बाद युद्ध कला को सीखने के लिए वह परशुराम से मिले तो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। यह जानकर कर्ण ने स्वयं को एक ब्राह्मण बताया और शिक्षा प्राप्त की, जिसके चलते वह युद्ध कला और धनुष विद्या में निपुण हो गए। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करते हुए रुसाली नामक एक सूद पुत्री से विवाह किया। इसके बाद कर्ण ने एक और विवाह किया, जिसका नाम था सुप्रिया। इन दोनों पत्नियों से कर्ण को 9 पुत्र प्राप्त हुए। उनके 9 पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग लिया, जिसमें वृषसेन अर्जुन के हाथों से वीरगति को प्राप्त हुए थे। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित था। युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु के पश्चात रुसाली भी कर्ण की चिता पर ही सती हो गई। पुराणों के अनुसार जब गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर में युद्ध पराक्रम की एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था, प्रतियोगिता में अर्जुन को विशेष धनुराधारी के रूप में सम्मानित किया गया था। उसी समय वहां कर्ण आ जाते हैं और वह
अर्जुन के द्वारा किए गए युद्ध कौशल को भली प्रकार से कर लेते हैं और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। तभी सभा में उपस्थित कृपाचार्य कर्ण के हस्तक्षेप को निरस्त करते हुए उनसे वंश और साम्राज्य के बारे में पूछते हैं, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के अनुसार एक राजा ही राजा को ललकार सकता है। उसी समय कौरव में एक कर्ण ही एक ऐसा योद्धा है जो अर्जुन को मात दे सकता है। इसीलिए दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करते हैं ताकि कर्ण द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। इसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। दुर्योधन ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गए। शुद्ध पुत्र कर्ण एक उदारवादी और दानवीर योद्धा थे, जिसके चलते वह नित्य कर्म सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे। आस्था के प्रति विश्वास रखते हुए कर्ण धर्म के प्रत्येक कर्मकांड को करते थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी विभिन्न पुराणों में विद्यमान हैं। अंगराज का राजा बनने के पश्चात कर्ण सूर्य की उपासना के बाद दान करते थे। उन्होंने अपनी माता को यह वचन दिया कि महायुद्ध के दौरान वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करेंगे, जिसके चलते उन्होंने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से इंद्रास्त्र भी मांगा था। कर्ण ने कलिंगा की रानी भानुमति का दुर्योधन से विवाह करने में सहायता की थी। जब दुर्योधन स्वयंवर के दौरान राजकुमारी का अपहरण कर लेते हैं, उस समय कर्ण ने ही सैनिकों से युद्ध लड़ता था, जिसमें भीष्मा का बकरा, कपोटारमन, नीला, रुक्मिणी, सिंगा, अशोक, शतधन्वान इत्यादि महान शासकों को कर्ण ने पराजित किया। इसके बाद मगध के राजा जरासंध ने कर्ण को युद्ध करने के लिए चुनौती दी, जिसके चलते कर्ण और जरासंध के मध्य कुश्ती हुई, जिसमें कर्ण ने जरासंध को पराजित किया। कर्ण से पराजित होने के बाद जरासंध ने कर्ण को मालिनी राज्य भेंट स्वरूप दे दिया। उस विजय से कर्ण बहुत लोकप्रिय हुए। मालिनी राज्य के सिंहासन पर बैठने के बाद कर्ण ने एक शपथ ली कि मेरे दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाए। यह कभी भी शकुनी के द्वारा नियोजित छल कपट की नीति से पांडवों को हराने के पक्ष में नहीं थे, जिसके चलते वह सदा ही युद्ध के पक्ष में थे। वह हमेशा दुर्योधन को युद्ध के द्वारा पांडवों को पराजित करने का आग्रह करते थे, जिसके कारण वह दुर्योधन को खुश करने के लिए चौसर के खेल में सम्मिलित हुए, जिसके कारण द्रौपदी चीरहरण की घटना रूपांतरित हुई। इसके बाद भीम ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह अकेले ही युद्ध में दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का वध करेगा। तभी अर्जुन ने कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा ली। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं मिलती हैं, जिसमें से एक है जाम्बूल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन को प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्यार करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडवों को निर्वासन का दुख भोगना पड़ा, उस समय 12वें वर्ष के समय द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुन का गुच्छा लटकते देखा और उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने गुच्छे को तोड़ा, तभी वहां भगवान कृष्ण पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने बताया कि इस फल के सेवन से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले था।
चूंकि अब यह फल तुमने तोड़ लिया है, जिससे पांडव उस साधु के प्रकोप का शिकार होंगे। यह सुनकर पांडवों ने कृष्ण से सहायता मांगी। इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इसके लिए सभी को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन ही बोलने होंगे, तभी अपने स्थान पर दोबारा लग सकता है। इतना कहने पर श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और बारी बारी सभी को बुलाया। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर सत्य बोलते हुए कहा कि दुनिया में सत्य है, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमान और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। यही नहीं, युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ घटित अवांछनीय घटनाओं के लिए द्रौपदी को दोषी ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फुट ऊपर आ गया। इसके बाद भीष्म को बोलने के लिए कहा गया। श्री कृष्ण के द्वारा चेतावनी दी गई, अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। तभी भीष्म ने सभी के समक्ष सत्यता को स्वीकार करते हुए कहा कि खाना, युद्ध, नींद और यौन इच्छा के प्रति वह कभी भी कम आसक्ति नहीं होती है। वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देने की प्रतिज्ञा लेते हैं और साथ ही वह उनके वज्र का अपमान करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार देने की भी प्रतिज्ञा लेते हैं। इसके बाद फल 2 फुट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा, मुझे प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि काफी पसंद है और जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, चाहे मुझे धर्म के विरुद्ध भी क्यों ना जाना पड़े। इतना कहने पर थोड़ा और ऊंचा उठा। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य नहीं छिपाया। अंत में द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने सत्य बताते हुए कहा, मैं अपने 5 पतियों की ज्ञानेंद्री, आंख, कान, नाक और मुंह शरीर हूँ, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ और बिना सोचे विचारे किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखते हुए कहा, मैं 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ और वह है कर्ण, जिसे जात की वजह से विवाह नहीं होने का पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते और ना ही इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र को इस बात का पता चल गया कि कर्ण को युद्ध क्षेत्र में तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास कुंडल कवच रहेंगे, जो जन्म से ही उसके शरीर पर थे। इसीलिए जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ तब इंद्र ने एक योजना बनाई और प्रण किया कि वह कर्ण को कवच और कुंडल के साथ युद्ध क्षेत्र में ही नहीं जाने देंगे। इंद्र मध्याह्न में जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहा था तब उस समय एक भिक्षु बनकर कर्ण से कवच कुंडल मांग लेंगे। सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं, लेकिन वह उन्हें ध्यान देकर कहता है कि उस समय यदि कोई उसे प्राण भी मांग ले तो वह मना नहीं करेगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि यदि वह स्ववचनबद्ध है तो वह इंद्र से
अमोघास्त्र मांग लेंगे। तब अपनी योजना अनुसार इंद्रदेव एक भिक्षु का भेष बनाकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। चेतावनी मिलने के बाद भी कर्ण मना नहीं करते हैं और खुशी खुशी अपना कवच कुंडल दान कर देते हैं। तब कर्ण की इस दान प्रियता पर प्रसन्न होकर वह उसे कुछ मांग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्ण यह कहते हैं कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, मना कर देते हैं। इतना सुनने के बाद इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक ही बार करता था। इसके बाद कर्ण का एक और नाम वैकर्तन पड़ा। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस जाता है, धरती माता के श्राप के कारण है। जब वह अपने दैवी अस्त्रों के प्रयोग में असमर्थ हो जाते हैं, जैसे ही उसके गुरु परशुराम का श्राप था, उस समय कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरते हैं और अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वह युद्ध के नियम का पालन करते हुए कुछ देर के लिए बाण चलाना बंद कर दें। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, क्योंकि अभिमन्यु के वध के समय कर्ण ने भी किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। तब कहा गया था कि कर्ण का धर्म जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी को पूरी कुरु राजसभा के समक्ष वैश्या कहा था। इतना सुनकर अर्जुन ने कहा कि कर्ण अभी असहाय है, इसीलिए वह बाण नहीं चलाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा गया तो संभवतः पांडव उसे कभी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैवी अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। तो नमस्कार प्यारे मित्रों, ये थी महाभारत के कर्ण की कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।